आपकी सोच भी खतरनाक हो सकती है। इवन योर थॉट्स कैन बी डेडली। गुड मॉर्निंग। ये जो स्टोरी है ये मैंने भगवान बुद्ध की बताई हुई एक स्टोरी से इंस्पिरेशन लिया है इसके अंदर। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि एक बार एक राजा था, और वो राजा जो है अपने राउंड पे निकला अपने मंत्री को लेकर के कि आओ हम लोग अपनी सिटी को देख के आते हैं। तो वो जगह जगह गए, अलग अलग चीजें देखी। तो फिर उन्होंने एक मार्केट में एंटर किया, और मार्केट के अंदर जब वो गए तो वहीं पे गुजर रहे थे तो राजा ने एक दुकानदार को देखा। तो दुकानदार जो है वो लकड़ियां बेच रहा था, तो लकड़ी की दुकान थी। तो सडनली राजा ने अपने मंत्री से कहा कि पता नहीं मुझे अचानक बहुत ही गुस्सा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे इस दुकानदार को मार देना चाहिए, जबकि मैंने इस दुकानदार को पहले कभी नहीं देखा, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मंत्री भी सोच में पड़ गया। कहता कि अच्छा, कोई बात नहीं, आप आगे चलिए। तो थोड़ा और आगे बढ़े, और चीजों को देखने में लग गए, और बहुत जल्दी जो है राजा भूल गए। बट मंत्री सोचता रहा कि ऐसा उस दुकान में क्या था कि राजा को उस दुकानदार को मारने का ख्याल आया। तो अगले दिन मंत्री जो है वापस गया उसी मार्केट के अंदर में, और वो उस दुकान को देखने लगा। तो दुकान के अंदर गया, दुकान के मालिक से बात करी कि हाँ जी कैसे हैं आप क्या करते हैं। तो दुकान के पहले दुकान के आसपास गया और दुकानदारों से पूछा कि हाँ भी क्या है कैसे है। तो उसे पता लगा कि ये दुकानदार जो है बहुत ही पुराना दुकानदार है, और ये सैंडलवुड बेचता है, यानी जो चंदन की लकड़ी है ये बेचता है। और इसके माल बहुत अच्छा है, बट लोग खरीदते नहीं है क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। तो लोग आते हैं सूंघते हैं, बट कोई खरीदता नहीं है। तो फिर उसने दुकानदार से ही बात करी, तो दुकानदार ने भी यही कहा कि जी ऐसे ऐसे है, आइए देखिए। उसने सूंघा, उसने प्रोडक्ट दिखाया अपना। तो जो मंत्री ने देखा, सूंघा, उसको बहुत अच्छा लगा कि ये लकड़ी बहुत ही अच्छी है, अच्छी अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां इसके पास हैं। फिर दुकानदार ने थोड़ी सी और जब बात करी तो दुकानदार ने अपनी आप बीती बताई। उसने कहा कि जी मेरी दुकान तो बहुत पुरानी है, बट मेरा गुजारा नहीं चलता। बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा चलता है क्योंकि लोग आते हैं, लकड़ी सूंघ लेते हैं, बट कोई लेके नहीं जाता क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो कभी तो मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि यार ये जो हमारा राजा है ना, एक दिन यही क्यों ना मर जाए। तो ये सुन करके मंत्री बड़ा बहुत चक्का रह गया। उसने बताया नहीं हुआ था कि मैं मंत्री हूं, तो उसको भी नहीं पता था दुकानदार को। तो उसने तो बिल्कुल एक एज ए नॉर्मल कॉमन मैन वो गया था। तो मंत्री ने उससे पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों सोच रहे हो आप, राजा क्यों मर जाए, राजा ने ऐसा क्या कर दिया कि आप सोच रहे हो कि राजा मर जाए। तो दुकानदार कहता है कि देखो, और लोग तो ये लकड़ियां खरीद नहीं रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर जिस दिन ये राजा मरेगा ना, तो वहां पे उनको ना उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ियां चाहिए होंगी। तो वो जरूर मेरी दुकान पे आकर के चंदन की लकड़ियां ले जाएंगे। तो फिर तब समझ में आया मिनिस्टर को कि अच्छा, ये जो सोच रहा था, जो इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स थी, इसी कारण से जो हमारे राजा हैं ये उन्होंने इस चीज को भांप लिया, और तभी उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया। तो आप देख रहे हैं कि जो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट थी दुकानदार के, और उसी की वजह से जो दूसरा आदमी इसके सामने है जिसके लिए वो थॉट्स थी, उसको भी उस चीज का एहसास हुआ, और उसको लगा कि ये आदमी मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत सोच रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा चलो इसकी ना थॉट्स को चेंज करते हैं। तो उसने एक काम किया, उसने कहा कि चलो आप एक काम करो, ये कुछ रुपए रखिए आप, और मेरे को कुछ लकड़ियां दे दीजिए एज अ सैंपल। मैं देखता हूँ कि हो सकता है कि मैं आपका माल बिकवाने की कोशिश करूं। तो उसने बड़ी खुशी खुशी उसको जो है पैसे रख लिए और वो सैंपल दे दिए। तो वो लेकर के राजा के पास गया मंत्री। और राजा के पास जब वो गया तो उसने राजा को भेंट दिया, कहते देखिए ये कुछ चंदन की लकड़ियां मैं लेके आया हूँ, और ये उसी दुकान से है जिस दिन हम गुजर रहे थे। तो मैं थोड़ा सरप्राइज था, और मैं मिलने गया उस दुकानदार से, तो देखा कि ऐसे ये सामान बेच रहा है। और मैंने उससे बात करी, और तो बड़ा ही अच्छा आदमी निकला। और उसने कहा कि अच्छा आप मंत्री हो, तो आप राजा जी के पास जाओगे तो ये मेरी तरफ से ये कुछ भेंट ले जाइए आप। ठीक है, तो उसने जो है ये लकड़ियां मुझे आपके लिए दी एज अ सैंपल कि आप ये मेरी तरफ से महाराज को भेंट कर दीजिए। तो महाराज ने ये बात सुनी और वो लकड़ियां सूंघी, तो उनको तो बड़ी पसंद आई। उन्होंने एक एक करके सारी लकड़ियां ट्राई करके देखी। कहते यार ये तो कमाल ही है, और मैं पता नहीं मेरे को क्या हो गया था,
ऐसा विचार मेरे दिमाग में क्यों आया कि इस आदमी को मार देना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा ही भला मानस है, इसने तो मेरे लिए ये लकड़ियां भेजी हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, ये तो मैं ऐसा डिक्लेयर करता हूँ कि कल को जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, कोई भी हमारा यज्ञ होता है, कुछ भी होता है, तो उसके यज्ञ वगैरह के लिए हम लोग लकड़ियां जो है वहीं से मंगाएंगे। ठीक है ना? आप इमीडिएटली कुछ पैसे लीजिए हमारी तरफ से, ये स्वर्ण मुद्राएं लीजिए और ये जा करके उस आदमी को दे दीजिए। ये मेरी तरफ से पुरस्कार है जो उसने मुझे भेंट दी, और आगे से वो हमारा जो है ऑफिशियली सप्लायर बन गया है चंदन की लकड़ियों का। हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसी से लेंगे। तो मिनिस्टर ने ये बात सुनी और फिर वो अगले दिन दोबारा गया उस दुकानदार से मिलने के लिए, और उसने दुकानदार को बोला कि जो आपसे लकड़ियां मैंने ली थी वो मैंने राजन को भेंट कर दी, महाराज को भेंट कर दी, और महाराज ने ये बोला है कि भाई उनको बहुत ही पसंद आई और उन्होंने आपके लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई हैं इनाम के तौर पे, और ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि कल को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं ये कुछ भी चाहिए होगा तो ये सैंडलवुड से रिलेटेड जो भी सामान आएगा वो इन्हीं की दुकान से आएगा। ये सुनकर के वो बहुत ही खुश हुआ। ने कहा जी मैं तो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, ये तो कई सालों तक मेरा काम चलेगा इससे। और कुछ देर बाद फिर वो थोड़ा मायूस हुआ। उसने कहा क्या हुआ? कहता कि मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है, मैं राजा जी के बारे में ऐसा सोच रहा था कि ये मर जाए, ये ऐसा हो जाए, वो हो जाए, और ये तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले, ये तो प्रजा के अंदर ऐसा ख्याल रखते हैं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो ये जो स्टोरी है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में सिर्फ जो आपकी थॉट्स हैं कि हाउ यू थिंक, ओके, दैट मेक्स अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। ठीक है? यानी ये नहीं कि आपने जाकर के किसी ने मार दिया राजा को, ठीक है, अभी उसने कोई एक्शन भी नहीं लिया, बट सिर्फ थॉट्स से। ठीक है? तो जो थॉट्स हैं आपकी वो कोई मामूली चीज नहीं है, उनमें बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, क्योंकि हम सब लोग जो हैं, हम लोग भी जो है एनर्जी ही है। ठीक है ना? तो जो भी इस दुनिया में है, आपको पता है कि E = mc²। तो एनर्जी और मैटर, ठीक है, ये अलग नहीं है, इवेंचुअली ये सारी चीजें सेम है। तो इवन आपकी जो थॉट्स हैं उससे जो है सामने वाले आदमी को जो है पता लग जाता है कि आप उसके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हो या नेगेटिवली सोच रहे हो। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम एक नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, और वापस में भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। तो जैसे वो सोच रहा था दुकानदार की राजा मर जाए, तो राजा को लगा कि यार इसको मार देना चाहिए, राइट? ऑन दी अदर हैंड, जब राजा ने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, तो इवन जो दुकानदार है उसकी भी थॉट प्रोसेस एकदम चेंज हो गया, राइट? तो आगे आप जब भी लोगों से डील करते हैं, ठीक है, आपको अगर गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमारे को, और अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है, नॉट ओनली जिस आदमी की तरफ डायरेक्टेड है उसको इफेक्ट करेगी, जो आपको भी इफेक्ट करेगी, और जो इवन आपके आसपास और भी लोग हैं, राइट? तो कई बार हमने देखा है हमारे ऑफिस के अंदर भी, घर के अंदर भी, तो कई बार कोई एक आदमी जब गुस्सा होता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है नॉट ओनली सिर्फ उसको इफेक्ट करती है, जिसकी तरफ गुस्सा हो रहा है उसको भी इफेक्ट करती है, और जो बाकी आसपास के लोग हैं उन सबका भी दिमाग पॉल्यूट कर देती है, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि वो थॉट्स को आप ओपनली किसी को बोलो, सिर्फ वो सोचना ही जो है आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो आगे चल करके अपने आप को शांत करें, थोड़ा मेडिटेट करें, और नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में ना आने दें। तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, एंड आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग स्टोरी टुमारो।